Good morning, students. Today we have to start properties of rectangle, rhombus and square. The properties of rectangle, rhombus and square are the same as parallelogram. पैरेललोग्राम ये रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी है वो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से मैच होती है. बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. अपोजिट साइड क्या है पैरेललोग्राम की? कॉन्ग्रुएंट है. रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर की भी अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है. और सेकंड प्रॉपर्टी इज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट. उसी तरह इनके भी रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर के भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, थर्ड बेसिक प्रॉपर्टीज कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर. डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम की वो बाइसेक्ट होती है. उसी तरह रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर की भी डायगोनल्स बाइसेक्ट होती है. इस प्रकार रेक्टेंगल, रोम्बस एंड स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम. इसको भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं. पैरेललोग्राम के ये टाइप से हमने ये पढ़ा है स्टार्टिंग में. अब अदर जो प्रॉपर्टीज है, अदर प्रॉपर्टीज हमको प्रूव करनी है. उसके बाद हमको जो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है वो है डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स होती है वो भी क्या होती है? कॉन्ग्रुएंट होती है. हमको प्रूव करना है. हमको गिवन में क्या दिया है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल दिया है. और डायगोनल इसकी दी है ए सी एंड बी डी इज अ डायगोनल एंड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी. डायगोनल ए सी कॉन्ग्रुएंट टू बी डी हमको प्रूव करना है. अब देखो डायगोनल की वजह से यहाँ पे अलग अलग ट्रायंगल फॉर्म हुए हैं. तो इसमें से हमको लेना है ए डी सी ट्रायंगल. ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ए डी बी और डी ए बी. डी ए बी ये ट्रायंगल एंड ए डी सी ये ट्रायंगल. ये दोनों ट्रायंगल को हमको क्या दिखाना है? कॉन्ग्रुएंट दिखाना है. ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. देखो टू प्रूव डायगोनल ए सी कॉन्ग्रुएंट डायगोनल बी डी. डायगोनल ए सी एंड बी डी क्या करना है? हमको प्रूव करना, कॉन्ग्रुएंट करना है. इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल डी ए बी सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट डी सी. अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होती है. ए बी सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट डी सी. उसके बाद में ये जो एंगल है, कौन सा एंगल? ए डी सी डी एंगल एंड डी ए बी ये एंगल. ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है. जैसे एंगल ए कॉन्ग्रुएंट एंगल डी. रीजन क्या है कि एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री. यानी हर एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है. मीन्स कॉन्ग्रुएंट हो गया. एंड नेक्स्ट साइड इज साइड ए डी कॉन्ग्रुएंट साइड डी ए. ये जो ए डी साइड है ये डी ए बी ये ट्रायंगल की भी साइड है और डी ए साइड ये ए डी सी ट्रायंगल की भी साइड है. मीन्स साइड ए डी कॉन्ग्रुएंट साइड डी ए क्या हुआ? कॉमन साइड. बाय एस टेस्ट के अनुसार ये जो दो ट्रायंगल है डी ए बी ट्रायंगल एंड ए डी सी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए. दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है, साइड कौन सी हुई? ए सी साइड हुई. ए डी सी ट्रायंगल की ए सी साइड एंड डी ए बी ट्रायंगल की बी सी साइड. ये क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई. क्यों? रीजन क्या हुआ कि सी एस सी टी मीन्स करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. यानी ये जो साइड है ये क्या हो गई है? डायगोनल है. बट ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी. इसलिए डायगोनल ए सी कॉन्ग्रुएंट डायगोनल बी डी. यानी हमने रेक्टेंगल की डायगोनल क्या की? प्रूव की. सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ईच अदर. इस रोम्बस की जो डायगोनल्स है
वह एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है। मीन्स ये जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है तो दो इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड होती है, और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हमको ये प्रूव करना है कि EG इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू FH और FH इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू EG। ये हमको प्रूव करना है। गिवन दिया है क्वाड्रिलेटरल EFGH इज अ रोम्बस, EFGH रोम्बस दिया है, और हमको प्रूव करना है EG इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू FH एंड HF इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू EG। ये हमको प्रूव करना है। प्रूफ देखेंगे। प्रूफ देखो, यहाँ पे फिगर में दिया है EF इज इक्वल्स टू EH। EF और EH ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। इसका रीजन क्या हुआ, क्योंकि एवरी साइड ऑफ रोम्बस इज कॉन्ग्रुएंट, इसकी सभी साइड क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट होती है। उसी तरह GF कॉन्ग्रुएंट GH मीन्स GF लेंथ ऑफ GF इज इक्वल टू GH, क्योंकि साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल। उसके बाद में पॉइंट E एंड G आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट F एंड H ऑफ सेगमेंट FH। ये सेगमेंट FH के जो एंड पॉइंट से F एंड H, इससे ये जो पॉइंट है E एंड G ये इक्विडिस्टेंस पे है। इक्विडिस्टेंस पे मीन्स ये जो साइड्स है, ये साइड की लेंथ सेम है मीन्स इसके जो डिस्टेंस है इक्विडिस्टेंस पे है। यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, क्योंकि इनकी जो साइड है वो कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह E and G lie on the perpendicular bisector of segment FH। ये जो FH सेगमेंट है ये इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ से जो निकलने वाली सेगमेंट है GE को पॉइंट GE को ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है ये इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ FH पे क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है। क्योंकि ये थ्योरम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम, जो हमने इसके पहले पढ़ा है ट्रायंगल का, उस थ्योरम के अनुसार इक्वल डिस्टेंस पे है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सेगमेंट EG इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू FH। और क्या हुआ, सेगमेंट FH वन एंड ओनली वन लाइन passes through two distinct point, और ये दो पॉइंट में से इक्वल डिस्टेंस पे है, और ये दो पॉइंट में से एक ही लाइन पास होती है। इसमें से और कोई भी लाइन पास होती है, दो लाइन में से एक ही और एक लाइन पास होती है, और यही लाइन पास हुई है EG, और ये जो EG लाइन है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गई। एंड एवरी सेगमेंट हैज ओनली वन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और कोई भी सेगमेंट को सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर तो बहुत होते हैं लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स कि उस सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको बाइसेक्टर कहते हैं। बाय मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली जो लाइन है उसको बाइसेक्टर कहते हैं। इसलिए किसी भी सेगमेंट की ओनली वन लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मीन्स ये जो लाइन हुई ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुई। इसीलिए जो डायगोनल है, ये जो रोम्बस है EFGH, ये रोम्बस की ये जो डायगोनल है EG, ये EG इज परपेंडिकुलर टू डायगोनल FH। इसीलिए इस तरह से हम प्रूव करते हैं डायगोनल EG इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू डायगोनल HF। इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि FH सेगमेंट डायगोनल FH is perpendicular to diagonal ES. Similarly, we can prove that diagonals FH is perpendicular to diagonal EG. इस तरह से हमने प्रूव किया है। ओके, यहाँ पे हमारे सभी थ्योरम प्रूव हो चुके हैं। अब इसके बाद है प्रैक्टिस सेट 5.3। प्रैक्टिस सेट 5.3 के 4 क्वेश्चंस है, और 4 क्वेश्चंस बहुत इजी है। आपको होमवर्क में नोटबुक में सॉल्व करना है। होमवर्क दे रही हूं मैं, और उसको नोटबुक में आपको सॉल्व करना